Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following statement about enzymes is incorrect। आपको बताना है इनमें से जो following statements है enzyme के लिए कौन सा incorrect है। पहला है हमारे पास enzymes are denatured at high temperatures। ऑप्शन बी है enzymes are mostly proteins but some are lipids also। ऑप्शन सी हमारे पास है enzymes are highly specific and ऑप्शन डी हमारे पास है enzymes require optimum pH and temperature for the maximum activity। So let's start with our key concept। Key concept of this question is एंजाइम्स। हमारा की कंसेप्ट है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे, तो एंजाइम्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होते हैं ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो आपका कैटलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन, जिसमें आपका ये स्पेसिफिक होते हैं हाईली किसके, दे आर हाईली स्पेसिफिक। अगर हम बात करें टेम्परेचर की एंड टेम्परेचर की एंड पीएच की, ये होते हैं हाईली स्पेसिफिक। अब सर्टेन थर्मोफिल्स आपके क्या होते हैं एंजाइम्स, जो आपके क्या होता है ये आपके फंक्शनल मतलब आपके फंक्शन करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या करते हैं आपके, ये आपके हो जाते हैं डीनेचर्ड। डीनेचर्ड हो जाते हैं आपके हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि क्या होता है उनका आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंजाइम का। तो इसलिए अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा तो आपका सबस्ट्रेट आपके एंजाइम के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हेंस आपका जो ये एक्टिविटी है आपकी हैम्पर होगी। तो इसलिए आपका टेम्परेचर स्पेसिफिक और पीएच स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है फॉर एन एंजाइम। अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की, तो जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स इन नेचर। ये आपके मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं नेचर में। बट आपके जो फ्यू एंजाइम्स होते हैं, फ्यू एंजाइम्स, वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आरएनए इन नेचर। आरएनए इन नेचर, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं कैटालिटिक आरएनएस। कैटालिटिक आरएनएस, या फिर उनको हम बोल सकते हैं राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स। और जो एंजाइम्स होते हैं हमेशा ये आपके कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। बायोलॉजिकल होते हैं ओरिजिन में, क्योंकि ये हमेशा ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम दी लिविंग सेल्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, दिस इज राइट। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स आल्सो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो लिपिड्स नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके, सम ऑफ द जो फ्यू एंजाइम्स बचे हैं वो होते हैं आपके आरएनए इन नेचर। आरएनए इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये आपके स्पेसिफिक होते हैं। एंड एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें बताना है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन बी, दैट इज एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स आल्सो। तो स्टूडेंट्स, और बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।